हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोग को इंट्यूशन पावर के बारे में। इंट्यूशन पावर क्या होता है और ये कैसे हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ता है धीरे धीरे, और फिर हम कैसे अपने इंट्यूशन को जान सकते हैं कि जो हम अभी सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग की ख्याल है या फिर हमारा इंट्यूशन है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम जब स्पिरिचुअलिटी में होते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, पहली बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअलिटी पे ही बेस है। ये कहने को ट्विन फ्लेम जर्नी है क्योंकि हमारा काउंटर पार्ट इस अर्थ प्लेन पे हमसे बाहर है। मतलब हमारा मिरर सोल हमसे बाहर है, मतलब हमारी मस्कुलाइन एनर्जी हमसे बाहर है। लेकिन हम जब इस अर्थ पे आते हैं तो सबसे पहला पर्पस जो हमारा होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, ग्रोथ करना अपनी सोल की। तो जब जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ने लगता है। अब ये इंट्यूशन पावर बढ़ता कैसे है? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम चक्रास करने शुरू करते हैं, हमारा चक्रास जब शुरू होता है तो हम चक्रास को हील, क्लींस और बैलेंस करते हैं। इसी तरह हमारी जो चक्रास है, नीचे से लेकर हमारे थ्रोट तक का जितने भी चक्रास है वो सारे हील, क्लींस और बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड आई चक्रा है जिस पे हम मेडिटेशन करते ओम, तो ओम की मंत्रा करते हैं हम वहाँ पे। तो ओम की मंत्रा करने के बाद ये एक दिन में नहीं होता है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा थर्ड आई चक्रा को क्लींस होने में। तो आप जब आपका जब यहाँ थ्रोट चक्रा का मतलब हमारा पांचों चक्रास जब पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, पूरी तरह से हील हो जाती है, ओपन होने की स्टेज पे होती है, कितने नीचे की जो चक्रास है हमारी रूट, सैक्रल, सोलर एंड हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये सारे चक्रास काफ़ी हद तक ओपनिंग के स्टेज में आ जाते हैं। और उसके बाद बारी आता है हमारा थर्ड आई चक्रा का। तो जब हमारा थर्ड आई चक्रा क्लींस होता है, थर्ड आई चक्रा की जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है, तो इस टाइम पे आपके जो थर्ड आई चक्रा पे पेन भी बहुत सारे होते हैं। मुझे भी बहुत सारे हुए थे, तकरीबन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उससे भी कहीं ज़्यादा। हर 2 दिन ब्रेक लेकर भी दर्द होने शुरू हो जाते थे मेरे सिर में। जैसे कि आपका जो थर्ड आई चक्रा की एरिया है, आपके दोनों आँख में एंड आपके पूरे फेस पे। क्योंकि थर्ड आई चक्रा जो हमारी होती है वो हमारी दोनों आँखों से कनेक्टेड होती है, और हमारी आँखें जो होती है वो हमारे फेस की जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारी कान है, माउथ है, उन सब से कनेक्टेड होती है। तो इसका इफ़ेक्ट सारे मतलब पूरे फेस पे देखने को मिलता है। कभी कभी हमारा क्राउन चक्रा की एरिया जो है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट होने लगता है। तो जब हमारी ये जो थर्ड आई चक्रा है वो क्लिनजिंग की प्रोसेस में आती है, जब क्लींस हो जाती है, हील हो जाती है, और इसमें तकरीबन 4 से 5 मंथ अच्छे से लगते हैं। उसके बाद जब आप 6 मंथ इसको करने लगते हो, कंप्लीट करते हो, तब जाके आपकी ये थर्ड आई चक्रा ओपनिंग के स्टेज में आती है। तो ओपनिंग का ये मतलब नहीं है कि आपका थर्ड आई चक्रा पूरे ओपन हो जाए, आपको बहुत कुछ दिखने लगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओपनिंग के स्टेज में आते ही सबसे पहले आपकी थर्ड आई चक्रा का इंट्यूशन पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगता है, आप मतलब जल्दी जानने लगते हो, कोई मतलब स्मेल को भी पहचानने लगते हो कि ये जो स्मेल आपके पास आ रही है ये नेगेटिव एनर्जी की है या पॉजिटिव एनर्जी की है। तो इस तरह से आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, वो ओपन होकर आपको आपके इंट्यूशन को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। तो यहाँ तक मैंने बताया कि थर्ड आई चक्रा ओपन के स्टेज में कैसे आती है। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपने माइंड को एकदम शांत रखिए। जब आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है तो आप डिवाइन से सवाल कीजिए, आप उनसे पूछिए, उनसे बोलिए, उनसे जवाब मांगिए। उसके बाद बोलने के बाद ना आप शांत रहिए। अपने माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, उसे कंसीडर मत कीजिए। उस थॉट से बातें मत कीजिए कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा। ऐसा नहीं करना है आपको। जब वो थॉट आते आते आकर बंद हो जाएंगे,
तब भी आप शांत रहिए, मतलब और बाकी चीज़ों में अपना ध्यान मत लगाइए। जो कर रहे हो वो ठीक है। उसके बाद सडनली जो सवाल आपने किया है उस सवाल से रिलेटेड कुछ आपके माइंड में आता है कि हाँ, मैंने इस काम को किया है और उस दिन जिस दिन मैं करने जा रहा था उस दिन मुझे ऐसा कुछ दिखा था कि वो काम करूँगा तो वो अच्छा होगा मेरे लिए। तो ये जो होता है ना, ये डिवाइन की मतलब अति होती है, जो डिवाइन हमारा इंट्यूशन के थ्रू हमारी मदद करते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो परमात्मा जो है वो हमारी आत्मा से कनेक्टेड होते हैं और हमारी आत्मा ही परमात्मा का जवाब हम तक पहुंचाती है। तो जब हमारा इंट्यूशन पावर जिसे कहते हैं वो हमारी परमात्मा की ही आवाज़ होती है, जिसे हमारी आत्मा रिसीव करती है और हम तक पहुंचाती है। तो जो ये इंट्यूशन पावर है, तो आप इस तरह से आप उस टाइम में चले जाते कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था उस दिन, मुझे लगा था कि मेरा ये काम बनने वाला है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि बनेगा, लेकिन बन गया। तो ये आपकी इंट्यूशन पहले बोल देती है कि हाँ, ये चीज़ होगा, ये सही है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट कि आपका कोई दोस्त अगर आपसे झूठ बोल रहा है तो उस टाइम आपकी इंट्यूशन बोलती है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन आप तब सोचते नहीं, ये मेरा बहुत पक्का वाला दोस्त है, ये मुझसे कैसे झूठ बोल सकता है। उसके कुछ दिन बाद उसका जो रियलिटी है वो आपके सामने आ जाता है। तो आता है तो आप सोचते कि अरे 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा फील हुआ था कि इसने मेरे से झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने इसकी बात पे मतलब अपनी मतलब इंट्यूशन पे यकीन नहीं किया था। आज इसकी रियलिटी मेरे सामने में आ गई, इसका मतलब है कि उस दिन मुझे सही लगा था। तो ये थी आपकी इंट्यूशन की आवाज़ कि आपकी इंट्यूशन बोली कि हाँ, ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है और आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर दिए, जबकि आपको सुनना चाहिए। आपकी इंट्यूशन जब आपको गाइड करे तो आपको सुनना चाहिए। एक ही चीज़ आपको बार बार पॉप आउट होने लगे और तब भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, उसके बाद आप मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल शांत हो, आपके हाथ में ना मोबाइल है ना आपके सामने में टीवी है, और फिर भी आपको उसी चीज़ की याद आ रही है कि मैंने ऐसा कुछ पोस्ट देखा था, वहाँ पे क्या था उस पोस्ट में। फिर आप अपनी मोबाइल को लेते हो, उस पोस्ट को मतलब खोलकर देखते हो, चेक करते हो कि कहाँ पे दिखा था मुझे। उस पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है। उसके नीचे कुछ एंजल नंबर हो सकते हैं जो आपकी जर्नी में आपका हेल्प कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी इंट्यूशन, जो आपको बार बार दिखाती है कि तुम उस चीज़ को देखो, वो तुम्हारे लिए कोई मैसेज दे रहा है, और ये यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपको करते हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप इसे नोटिस करें, आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, सबसे पहले हमारा इंट्यूशन ही हमें गाइड करता है। और आप अच्छे से इस चीज़ को समझें। पहली बात ये है कि हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है वो सब परेशान रहती है कि हमारा इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है। आपका इंट्यूशन, मैं एक बात बताती हूँ कि जितनी भी फेमिनाइन है, मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी इस अर्थ प्लेन पे जितनी भी फेमिनाइन है, फेमिनाइन एनर्जी में इंट्यूशन पावर डिवाइन गिफ्ट के तौर पे दिया रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो डिवाइन फेमिनाइन है तो हम लोग डिवाइन चाइल्ड है, डिवाइन के खास बच्चे हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्मल सोल होती है, उनके मुकाबले उनमें 25% है तो हमारे में 75% है, इस तरह से होती है। तो इसीलिए हम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, इसलिए हम सुन नहीं पाते। लेकिन इंट्यूशन सबके अंदर होती है, हर एक सोल के अंदर होती है, लेकिन मेल में कम होती है और फीमेल में ज़्यादा होती है। तो जब आप अपने थर्ड आई चक्र पे काम करते हो ना, तब आपकी इंट्यूशन क्लियर होती है। आप डिवाइन से मिले हुए जो भी साइन होते हैं ना, आपकी इंट्यूशन तुरंत बता देगी कि हाँ, ये साइन हमको डिवाइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा इंट्यूशन मुझे सही गाइड कर रहा है। जैसे कि आपने कोई सवाल डिवाइन से किया, उसके रूप में डिवाइन आपको दिखाया कि आपको कोई फैदर दिखा दिए, कोई एंजल नंबर दिखा दिए, या कुछ हार्ट शेप का दिखा दिए। हार्ट शेप दिखाने का ये मतलब है कि डिवाइन आपको लव सेंड कर रहे हैं, वो अपना लव जो माँ बाप अपने बच्चों को सेंड करते हैं, है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ट्विन ही आपको लव सेंड कर रहे हैं, हो भी सकता है, लेकिन सबसे पहले आप डिवाइन के बारे में सोचें। उनसे ज़्यादा प्यार हमें हमारा ट्विन भी नहीं कर सकता है, इतना आप समझ लें कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार आपको इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आप अपने ट्विन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो परम सत्ता जो हमें
जन्म दिए हैं। हम उनमें हमारा सोल उनसे जन्मा है, हमारा सोल उनसे जन्मा। हमारी बॉडी, भले ही हमारी बॉडी किसी किन्हीं और ने, कोई और सोल ने हमें जन्म दिया, हमारे माता पिता, लेकिन हमारा सोल का जन्म वहाँ से हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और तब जाके आपकी इंट्यूशन इस चीज़ को अच्छे से पहचान लेती है कि हाँ, मैंने 2 दिन पहले कुछ पूछा था और आज मुझे ये चीज़ दिखी है। मतलब मुझे हर जगह दिख रही है कि राइट, यू आर राइट, आप सही हो, आप ये हो, यू आर इन द राइट पाथ। तो इसका मतलब डिवाइन आपको बता रहे होते हैं कि तुम सही रास्ते पे हो, तुमने जो मुझसे पूछा है। डिवाइन खुद आकर नहीं बोलते हैं, आपको साइन देते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर हाई होती है तो आप उस साइन को तुरंत कैच कर लेते हो। लो होती है तब भी डिवाइन साइन देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो मैंने अभी कुछ ट्रिक्स बताया है जिससे आपको समझना होगा और अपनी जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ना होगा। तो ये वीडियो मेरी जो सबसे प्यारी सब्सक्राइबर है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैम कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जो इंट्यूशन पावर पे हो। मैं अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि इंट्यूशन पावर बढ़ते कैसे, होते कैसे हैं। तो मैंने उनके लिए ही खासकर ये वीडियो बनाया है। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि डिवाइन ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप सभी के लिए ये अपना छोटा सा सोल पर्पस करूँ और अच्छी जो इस जर्नी को कंप्लीट कराने में आप लोग की मदद करे, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ ताकि आपको इस जर्नी को समझने में और भी आसानी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।